नमस्कार साथियों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम विद अरिहंत पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। कैसे हैं आप सभी लोग, आप खुद ही कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है, करो तैयारी जीत की ये श्रृंखला है जो कि एग्जाम विद अरिहंत ने अपने सभी सब्सक्राइबर के लिए स्टार्ट की है, जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। और आपको पता है, प्रत्येक सब्जेक्ट के शानदार और एकदम बेहतरीन टीचर्स आपको कंटेंट डिलीवर करने में लगे हैं। और उम्मीद करता हूं आपने मेरी भी कुछ वीडियोस को जो कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं उन्हें देखा होगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जैसा कि आप मेरे पीछे इस वॉलपेपर को देख सकते हैं, जी हाँ, टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। जी हाँ, समझ गए होंगे, मेरे जस्ट ऊपर लिखा हुआ है क्लॉक यानी कि घड़ी। आज की क्लास में हम लोग घड़ी यानी कि क्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल टॉपिक है। क्योंकि घड़ी हम दिन में अनगिनत बार देख रहे होते हैं, लेकिन घड़ी को हमने सिर्फ समय के लिए देखा है, लेकिन आज तक ऐसे नहीं देखा होगा जैसे आज हम देखने वाले हैं। जी हाँ, जब भी आप समय देखा करोगे तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा घड़ी देखने का। अभी तक 6 बजे का समय देखते थे, बस 6 ही दिखता था। आज के बाद और क्या क्या दिखेगा, इसे आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि घड़ी में आप मेरी इस घड़ी में भी यदि देखने की कोशिश करें तो घड़ी में 3 सुइयां आपको दिखाई दे रही होंगी। एक है मिनट वाली सुई, तो ये जो बड़ी सुई 2 पर है इसको मिनट हैंड कहते हैं। और एक है घंटे वाली सुई, ये जो 10 के पास है इसे आर हैंड कहते हैं। और जो धुंधली धुंधली सी लाल रंग की दिखाई दे रही है वो इसलिए क्योंकि उसकी रफ्तार तेज है तो पकड़ में नहीं आ रही, इसको कहते हैं सेकंड वाली सुई। मैंने इधर से दिखा दिया है आपको। तो घड़ी में प्राय 3 सुइयां पाई जाती हैं, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर सेकंड वाली सुई की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली हमें मिनट और घंटे की सुई की ही ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले यही समझिए कि हमारी घड़ी में केवल 2 ही सुइयाँ होंगी, एक होगी मिनट और एक होगी आर। यानी कि एक होगा मिनट हैंड तो एक होगा आर हैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि घड़ी में हमको जो पढ़ना है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि घड़ी जो चैप्टर है इसको हम टोटल 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 4 टाइप्स में पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो शुरुआत में मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या हैं, देखिएगा जरा। सबसे पहला टाइप जो है, इसमें हम लोग थियोरी पढ़ते हैं। थियोरी क्या होती है? अब आप ऐसा मत सोचना कि थियोरी का मतलब हो गया कि मैं आपको बाबर आजम खां के बारे में बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में एक एक पॉइंट्स के करीब करीब 12 से 13 पॉइंट बनते हैं थ्योरी के, जो कि हमें पढ़ लेने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल पोर्शन भी थ्योरी में से ही बन रहा होता है। बहुत सारे लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, थ्योरी ही तो है, छोड़िए न्यूमेरिकल निकालेंगे। न्यूमेरिकल निकले ही नहीं बिना थ्योरी के, तो थ्योरी हमको पढ़ना जरूरी है। इसके बाद जो टाइप सेकंड बनता है, टाइप सेकंड में जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड। मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन रहे होते हैं। इसके बाद तीसरे टाइप के प्रश्न यदि हम देखें तो तीसरा टाइप बनता है एंगल एंड टाइम। एंगल एंड टाइम, हिंदी में यदि मैं इसको बोलूं तो एंगल का मतलब होता है कोण और टाइम का मतलब होता है समय। यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कोण व समय से रिलेटेड पूछे जाएंगे। एंड दी एट लास्ट जो चौथा पॉइंट बनता है ये है आपका पॉइंट एरर, यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी। जी हाँ, ये सवाल आपने कई बार देखे होंगे। एक घड़ी प्रतिदिन 1 घंटा तेज हो जाती है, इसे इतने बजे मिलाया तो इतने बजे क्या समय दिखाएगी। ऐसे सवाल जो होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं किसके अंतर्गत? एरर यानी कि घड़ी में आई हुई खराबी के अंतर्गत। तो चलिए एक एक करके इन टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? थ्योरी से। सबसे पहली शुरुआत कहां से करते हैं? थ्योरी से। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि थ्योरी की बात यदि हम करते हैं तो थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले ये समझिए कि घड़ी जो होती है वो प्राय वृत्ताकार होती है, यानी कि वृत्त के आकार में होती है। कि सर ऐसा तो नहीं है, हमने जो घड़ियां देखी हैं हमारे घर में तो एक से एक फैंसी घड़ी टंगी हुई है। उस घड़ी की बात करें तो वो त्रिभुजाकार भी है।
कोई कहेगा सर मेरे घर पे तो वर्गाकार घड़ी रखी हुई है, कोई कहेगा आयताकार घड़ी रखी है। तो आपने कई अलग अलग कारों में घड़ी को आते हुए देखा होगा, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा कि घड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वृत्त से ड्राइव्ड है, यानी कि सर्कल से ही ड्राइव्ड है। कारण क्या है उसका कि देखिए, जब घड़ी की सुइयां चलती हैं, मान लीजिए त्रिभुजाकार घड़ी है और इसमें 12 बज रहे हैं, मिनट की सुई 12 पर है। अब ये 12 से घूमना शुरू करेगी, ऐसे करके घूमती जाएगी, 1 पर आएगी, 2 पर आएगी, 3 पर आएगी, इस तरीके से घूमते घूमते ये दोबारा से 12 पर जब पहुंचेगी तो यू कैन अंडरस्टैंड इसके घूमने पर जिस आकृति का निर्माण हो रहा है वो त्रिभुज नहीं है, वो वृत्त है। वृत्त है, ना कि आयत है, ना ही वर्ग है। भाई सुइयां ऐसी तो घूम रही है, देखो जरा, वृत्त के आकार में गोल गोल घूमती जा रही है, एक दूरी पर बंधी हुई है सुई। इसलिए कहा जाता है कि घड़ी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किससे ड्राइव्ड है? वृत्त से ड्राइव्ड है। और आप सभी लोग जानते हैं वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। आपको पता है कि ये घड़ी को मैंने एक से लेके, देखो, एक से लेके टोटल 12 बराबर खानों में डिवाइड कर रखा है। एक से लेके टोटल 12 बराबर खाने हैं और घड़ी का जो डायल है वो कितना? वृत्त के आकार में है और वृत्त 360 डिग्री का होता है। तो क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि घड़ी के 12 खानों की वैल्यू, यानी कि 12 ब्लॉक्स की वैल्यू बराबर होती है 360 डिग्री के? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? घड़ी के 12 खानों की वैल्यू बराबर होती है 360 डिग्री के। यदि 12 खाने 360 डिग्री के बराबर होंगे तो एक खाना, एक ब्लॉक बराबर होगा 360/12 और 12 तिया 36, बोलो कितने डिग्री के? 30 डिग्री के। तो घड़ी का एक खाना जो होता है, घड़ी का एक ब्लॉक जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। ये हमने यहां पर निकाल कर देख लिया। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक की। कौन सा ब्लॉक? जो 12 से लेके 1 तक है, ये एक ब्लॉक है, यानी कि एक खाना है, और ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 1 से लेके 2 तक भी एक ब्लॉक है ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। मैंने कहा हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, तभी तो 12 ब्लॉक हैं खाने में, घड़ी में, और एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, तो 12 ब्लॉक 12 तिया 36, यानी कि 360 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि घड़ी का जो डायल है वो 360 डिग्री में डिवाइडेड है और 12 खानों में डिवाइडेड है, बराबर 12 खानों में। तो 12 खानों की वैल्यू 360 डिग्री, तो एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होती है। आज से याद रखना, जब भी एक खाने की, एक ब्लॉक की बात होगी तो वो 30 डिग्री के बराबर होगा। आगे बढ़े तो अब आपको एक चीज और समझनी होगी। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल घड़ी और बनाते हैं आपके लिए। भाई अभी तक तो बड़ी बढ़िया बढ़िया शानदार घड़ियाँ आपको दिखाई दे रही थी, ये मैंने एक आर्टिफिशियल घड़ी और बनाई है आपके लिए। यहाँ पर मैं अंक लिखता हूँ, यानी कि नंबर लिखता हूँ। ये है 12, ये है 6, ये है 3, ये है 9, ये है 1 2 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और आपको मैंने बताया कि हमें जो सुइयों से मतलब है वो केवल 2 ही सुइयों से है, 1 मिनट वाली और 1 घंटे वाली, क्योंकि सेकंड तक की कैलकुलेशन भी हम इन्हीं सुइयों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इस बात को समझिएगा। अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं मिनट हैंड की। अच्छा, आपको याद है हमने कितने टाइप सीखे? घड़ी में कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे? 4 टाइप के, जिसमें से पहला टाइप कौन सा था? थ्योरी। तो ये जो आप टाइप पढ़ रहे हैं वो थ्योरी टाइप ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और थ्योरी का पहला पॉइंट बता रहा हूं। अभी तक जो बताया था 360 डिग्री 30 डिग्री, ये सब बेसिक्स था, ठीक है? उसकी जरूरत आपको बस पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आइए समझिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूं मिनट हैंड की। मिनट हैंड घंटे वाली, मिनट वाली सुई, जो कि इस समय कहां पर दिख रही है आपको? 12 पर। यह सुई 12 से चले और घूमकर दोबारा से 12 पर आ जाए तो एक वृत्त घूम जाएगी कि हाँ सर? ये 12 से चलेगी और घूमकर 12 पर ही आएगी, तो इसको पूरा 60 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 1 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कि बिल्कुल लगेगा सर।
और जब ये 60 मिनट में घूमकर यहां से दोबारा बारे पर आ गई तो एक वृत्त घूम गई, और वृत्त आप जानते हैं 360 डिग्री का होता है। तो क्या मैं मिनट वाली सुई के बारे में ये कह सकता हूं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट लेती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं। 60 मिनट में घूमकर कहां पहुंचेगी? बारे पर ही पहुंचेगी। इसका मतलब 360 डिग्री घूम गई, और ऐसा करने में इसको मिनट कितने लगे कि सर 60 ही मिनट लगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 60 मिनट में 360 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में बनाएगी 360/60, यानी कि 0 से 0 काटें, 6 से 36 को काटेंगे 6 बार, तो आप कह सकते हैं कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 1 मिनट कहाँ होता है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट कहाँ पर होता है? जैसे ये बारे पर है, यहां से ये चले 1 मिनट तो लगभग इतना होगा। 1 मिनट में ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 6 डिग्री। ये कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। आपने ध्यान दिया हो कभी, यदि शायद, तो आपके घर में जो घड़ी टंगी है, यदि वो स्टैंडर्ड डायल है, तो फैंसी घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, तो जहां नंबर होते हैं ना, जहां पर नंबर होते हैं ना, नंबर, वहां पर ऐसे करके एक मोटी लाइन बनी होती है। नंबरों पे हमेशा मोटी लाइन बनी होती है, और इन दो नंबरों के बीच में 4 पतली पतली लाइनें और बनी होती हैं, जैसे 1 2 3 4, और ये हर एक पतली लाइन 1 मिनट की दूरी को दर्शा रही होती है। जैसे ये यहां से चले और केवल इस पतली लाइन के पास आ जाए तो कितने मिनट चल गई? 1 मिनट। ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट। अब बड़ी लाइन पर आने पर कितने मिनट हो जाएंगे? 5 मिनट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना देती है। जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 5 मिनट में बनाएगी 6 × 5 बराबर कितना डिग्री? बोलकर बताओ। 30 डिग्री। जी हाँ, 5 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देती है। तो जरा मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था उस बात को नोटिस करिएगा। यहां पर आकर देखिएगा, मैंने बताया था ना कि एक ब्लॉक 30 डिग्री का होता है, और ये एक ब्लॉक चलने में इसको 5 मिनट ही लगते हैं। इसका मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री चल जाती है। वही बात अब प्रूफ हो गई है। घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद करता हूं ये बात अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। यदि आ गई है तो अगला सवाल देखते हैं। आइए अगले सवाल में क्या कहता है। अगले सवाल में मैं फिर से एक घड़ी बना रहा हूं। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। और इस बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, समय जो हो रहा है घड़ी में 3 बजे का हो रहा है। लेकिन इस बार अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वो मिनट हैंड की नहीं बल्कि आवर हैंड की करने जा रहा हूं, यानी कि घड़ी की घंटे वाली सुई की। नोटिस करना होगा आपको कुछ, तभी चीजें याद होंगी। क्या? अभी इसमें हमने थ्योरी पढ़ी, पहला टाइप पढ़ा, टाइप 1 है ये। टाइप 1 में सबसे पहले मैंने आपको मिनट वाली सुई के बारे में बताया है, और उसके कितने पॉइंट बताए हैं? 3 पॉइंट। क्या है? पहला पॉइंट कहता है घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में 360/60 बनाएगी, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगी तो 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री। 3 पॉइंट थे जो मिनट वाली सुई की बात करते थे। अब जो अगले 3 पॉइंट आएंगे वो घंटे वाली सुई की बात करेंगे। देखिए अगले 3 पॉइंट क्या कहते हैं। अगले 3 पॉइंट घंटे वाली सुई की बात करेंगे। ये घंटे वाली सुई जो कि इस वक्त 3 पर है, ये 3 से चले और घूमकर दोबारा से 3 पर आ जाए, तभी तो ये पूरा 360 डिग्री घूम पाएगी, यानी कि तभी तो ये पूरा वृत्त घूम पाएगी, और वृत्त 360 डिग्री का होता है। अच्छा, ये 3 से चले और दोबारा से 3 पर आ जाए, ऐसा करने में इसको क्या इस बार भी 60 मिनट का ही समय लगेगा? नहीं सर, इसकी चाल बड़ी धीमी है। तो ये अभी 3 बजे, दोपहर के 3 बजे 3 पर है। अब ये यहां से घूमकर दोबारा से 3 पर कब आएगी पता है आपको?
रात के 3 बजे। दोपहर के 3 से घूमना शुरू करेगी, रात के 3 बजे दोबारा से 3 पर आ पाएगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि दोपहर के 3 से रात के 3 तक घंटे कितने होते हैं? 12। तो ये 12 घंटों में पूरा डायल घूमेगी और डायल 360 डिग्री का होता है। तो चलिए आइए इसी बात को मैं आपको बता रहा हूं कि घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटों में, जी हाँ कितने घंटों में? 12 घंटों में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जब 12 घंटों में 360 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस है कि 1 घंटे में 360 बटे 12, 12 तिया 36, बोलो कितना डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री। तो इसमें क्या बात है? अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तब ये 3 पर है। जब 4 बज रहे होंगे तो ये कहां पर होगी? कि सर 4 पर। लेकिन 4 कब बजेंगे पता है आपको? अभी तो 3 बज रहे हैं, 1 घंटे बाद, 60 मिनट बाद पहुंचेगी ये 4 पर, अभी 3 पर है। 60 मिनट लेगी 4 पर पहुंचने में। और वही मैं कह रहा हूं कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे को ही 60 मिनट कहते हैं। अच्छा एक चीज और समझिए, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में 30 डिग्री बना रही है। इस बात को क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट? जब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो हम कह सकते हैं कि ये 60 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 30 डिग्री। और जब ये 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी तो बट ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में बनाएगी 30 बटे 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, बोलो कितना डिग्री? कि सर 1 बटे 2 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने निकल कर आया है कि घड़ी की घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। उम्मीद है यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि क्लियर है तो मैं आपको पीछे लेकर चलूंगा, एक बार आपको फिर से बताऊंगा। हम लोग थ्योरी में टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें मिनट हैंड के बारे में हमने 3 पॉइंट पढ़े। घड़ी की मिनट वाली सुई, यदि मैं इसकी बात करूं, घड़ी की मिनट वाली सुई की जो कि 12 पर है, घंटे वाली सुई 3 पर है। ये 12 से चले घूमकर 12 पर आ जाए 360 डिग्री बनाएगी, लेकिन 12 से चलकर घूमकर 12 आने में इसे 1 घंटा लगेगा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई की देखें तो 12 घंटे में बनाती है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 तो 60 मिनट में भी 30, तो 1 मिनट में बनाएगी 1 बटे 2 डिग्री। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तो शुरुआत के 3 पॉइंट मिनट की बात करते थे और ये वाले 3 पॉइंट बात करते हैं किसकी? आवर हैंड की। अब जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं वो इन दोनों सुइयों के मिली जुली प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि ये दोनों सुइयां मिलजुल कर किस प्रकार की प्रतिक्रिया में रहती हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आता है आपके सामने? ये है आपका अगला पॉइंट कि सर ये कैसा पॉइंट है? जी हाँ, यही पॉइंट है आपका अगला, यही आपका अगला थ्योरी का पॉइंट है। ये कहता है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। जी हाँ, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। जैसा कि अभी आप देख सकते हो घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, इनके बीच में जो एंगल बना है दैट इज ऑफ 90 डिग्री और उसी को हम लोग समकोण कहते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये पॉइंट बोला कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं 3 बजे का समय हो रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 3 से 4 बजे के बीच का समय हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सही 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बना है
दैट इज ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना है, समकोण बना हुआ है। मेरा पॉइंट भी यही कहता है कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। तो अभी 3 बजे पहला समकोण बन गया। इसी प्रकार से यदि घड़ी की सुई चलती रहे और ये कहां आ जाए पता है, 6 पर। यदि ये 6 पर आ जाएगी तो उसके बाद दोबारा से इन दोनों सुइयों के बीच में ये जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। आप कहोगे सर नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि जब आप बड़ी सुई को 12 से चलाकर 6 पर ले आए तो ये पूरा 30 मिनट चल गई। तो आपको क्या लगता है घंटे वाली सुई 3 पर ही रहेगी? ये तो यहां आ गई होगी 3 और 4 के बीच में। बात तो आप सही कह रहे हो। तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे दिया कि एक समकोण कितने बजे बना, 3 बजे। दूसरा समकोण कितने बजे बनेगा, तो आप कहना लगभग 3:30 बजे, यानी कि लगभग 3:30। लगभग बोल दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोली है। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि हाँ, समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण जो बनेंगे वो कितनी बार बनेंगे कि सर ये समकोण बनेंगे 2 बार। एक लगभग 3 बजे और एक दूसरा बनेगा लगभग 3:30 बजे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ऐसा प्रत्येक घंटे में होता है। 4 से 5 बजे के बीच जो अगला घंटा होगा ना, उसमें भी 2 समकोण बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, इससे पिछला घंटा 2 से 3 बजे के बीच का रहा होगा, उसमें भी 2 समकोण बने ही बने होंगे। हर घंटे में 2 समकोण बनते ही बनते हैं। जैसे कि 2 से 3 के बीच भी 2 बनेंगे, 3 से 4 के बीच भी 2 बनेंगे, 4 से 5 के बीच भी 2 बनेंगे। प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं। तो अब अगला सवाल मेरा आपसे है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 समकोण बनते हैं प्रत्येक घंटे में, यह इस बात को ऐसे पूछूं, यदि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 बार समकोण बनते हैं तो बताएं 12 घंटों में दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार समकोण बनेंगे। तो सर इसमें क्या है, ये तो सामान्य सा अंक गणित है। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं। आपने पूछा 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेंगे, तो 12 दूनी 24 बार बनेंगे। लेकिन मुझे पता है आप में से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये सब लोग ये बात जानते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 12 घंटे में 12 दूनी 24 समकोण नहीं बनते, बल्कि इसमें से 2 कम कर दिए जाएं तब जाकर पता चलेगा एक्चुअली कितनी बार समकोण बनते हैं, केवल 22 बार। तो मेरा सवाल ये नहीं था कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो बताइए 12 घंटे में कितने बनेंगे। ये सब जानते हैं लगभग आप कि सर 22 बार बनते हैं, 24 बार नहीं बनते। तो मेरा सवाल आपसे ये आता है कि यदि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं तो अंक गणित तो यही कहता है कि 12 दूनी 24 बनने चाहिए 12 घंटे में। तो ये 2 समकोण एक्चुअली गए तो गए कहाँ? तो आप अपने जवाब मेरी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में एक बार दे दीजिए, और मुझे इस बात की उम्मीद ज़्यादा ही है कि आप इसका जो जवाब देंगे वो गलत ही देंगे। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूं कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, बात सही है। लेकिन 12 घंटे में 12 दूनी 24 समकोण बनने चाहिए, बट नहीं बनते, केवल 22 बार समकोण बनते हैं। ये 2 समकोण गए कहां, ये 2 समकोण गए कहां, ये यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये महत्वपूर्ण जानकारी अब मैं आपको देता हूं कि ये 2 समकोण गए कहां। चलिए देखिएगा। तो मैंने कहा कि 2 से 3 बजे के बीच में 2 समकोण बनेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि 2 से 3 बजे के बीच में जो पहला समकोण बनता है वो 2:27 सही 3/11 पर बनता है एग्जैक्टली। जबकि 2 से 3 बजे के बीच जो दूसरा समकोण बनता है वो एग्जैक्टली 3 बजे जाकर बन पाता है। कितने बजे बनता है? 3 बजे जाकर बन पाता है। जबकि अब 3 तो बज गए, घड़ी में कितने बज गए देखकर बताइए। घड़ी में 3 बज गए कि 3 बजे समकोण बन गया। अब अगला घंटा शुरू हो गया 3 से 4 के बीच का। आपसे कोई पूछे सर 3 से 4 के बीच पहला समकोण कब बनेगा, तो कहना सर बना तो है कितने बजे, 3 बजे। यानी कि 3 से 4 बजे के बीच जो पहला समकोण बनता है वो भी एग्जैक्टली 3 बजे ही बनता है।
लेकिन 3 से 4 के बीच में जो दूसरा समकोण बनेगा वो आपने ही बताया था, ये सुई यहां पर आ जाए तो लगभग 3:30 बजे बनता है। तो नोटिस करने की बात क्या है वो देखिएगा। नोटिस करने की बात ये है कि 2 से 3 बजे के बीच बनने वाला दूसरा समकोण, 3 से 4 बजे के बीच बनने वाला पहला समकोण, बनते तो सेम टाइम पर ही हैं। बोलो कितने बजे? कि सर 3 बजे। तो हमने क्या किया कि इस 3 बजे वाले समय को हमने क्या किया कि इस 3 बजे वाले समय को बार बार, यानी कि कितनी बार? 2 बार काउंट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। एक समय है, एक ही बार काउंट होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, इस 24 में से 1 घटा देना है, तो कितना रह गया? 22। सेम ऐसी ही स्थिति बनती है, सेम ऐसी ही स्थिति बनती है कब? 8 से 9 व 9 से 10 बजे के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, 9 से 10 बजे के बीच में जो पहला समकोण बनेगा वो 8 बजकर 9 से 8 से 9, 9 से 10 के बीच में। अब पहला समकोण जो बनेगा उसे छोड़िए, दूसरा जो समकोण बनेगा वो 9 बजे बनेगा, और 9 से 10 के बीच में जो पहला समकोण बनेगा वो भी 9 बजे बनेगा। यानी कि ये समकोण कैसे काउंट हो गए? कॉमन काउंट हो गए। तो एक यहां से माइनस हो जाएगा, तो 23 में से 1 और माइनस करेंगे तो केवल कितने समकोण रह जाएंगे? 22 समकोण रह जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी जरूरत कहां पर है? मेनली जरूरत क्या है इसकी, कि आखिर हमने ये क्यों जाना कि ये 2 समकोण गए कहां? हमने इसलिए जाना क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताएं, दोपहर के 2 बजे से, यानी कि दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने समकोण बनेंगे? तो आप तो सिंपल एक बात जानते हो कि 2 बजे से 8 बजे तक जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं? 6। 1 घंटे में आप जानते हैं 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, तो 6 घंटे में बनने चाहिए 6 दूनी 12। अब यदि आपको ये जानकारी नहीं होती कि ये 2 समकोण गए कहां, तब आप इसका आंसर 12 ही दे रहे होते। पक्की बात है, क्योंकि आपकी जानकारी गलत है, मुझे पता है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं, मैं पूछता हूं ये 2 समकोण गए कहां, कि सर 12 बजे नहीं बनेगा। अरे बनेगा भाई, 12 बजे तो खैर नहीं बनेगा, लेकिन 12 से 1 के बीच में भी बनेगा, 11 से 12 के बीच में भी बनेगा। तो घंटे हुए 2 बजे से 8 बजे तक 6। 1 घंटे में 2 समकोण, तो 6 घंटे में 6 दूनी 12 बनने चाहिए, बट नहीं बनेंगे। आपको पता है कि ये वाली जो रेंज है, क्या 2 से 3, 3 से 4 के बीच एक कॉमन काउंट, और 8 से 9, 9 से 10 के बीच एक कॉमन काउंट होता है। तो आपके सामने 2 से 8 बजे तक जाना है, तो 2 से 3, 3 से 4 वाली रेंज बीच में आएगी कि नहीं आएगी? तो एक समकोण इसमें से माइनस करना होगा, तो समकोण केवल और केवल कितने बनेंगे? 11। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। समकोण केवल 11 बनेंगे। अच्छा, वो दूसरा क्यों माइनस नहीं हुआ? क्योंकि हम 8 बजे पर रुक गए हैं। दूसरा कब माइनस होता है? 8 से 9, 9 से 10 के बीच कॉमन काउंट होता है ना वो, यानी कि जब आप 9 बजे वाले टाइम को भी क्रॉस कर जाएं, तब जाकर दूसरा माइनस होता है। दैट इज वाई मैंने आपको ये बताया कि आखिर ये 2 समकोण गए तो गए का। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है आपका अगला पॉइंट। कि सर ये कैसा पॉइंट है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये भी एक पॉइंट है भैया, एक पॉइंट है ये भी। अगला पॉइंट ये कहता है, प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जी हां, ऐसा हर घंटे में होता है, और एक बार होता है
जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, यानी कि अपोजिट हो जाती हैं। जैसा कि आप मेरे पीठ पीछे इस घड़ी में देख सकते हैं, इस घड़ी में समय जो हो रहा है वो 6 बज रहे हैं और 6 बजे आप घड़ी की सुइयों की स्थिति देखो तो एक सुई ऊपर उत्तर दिशा की ओर नजारा देख रही है, तो दूसरी सुई नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ नजारा देख रही है। ये एक दूसरे के विपरीत है और जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो इनके बीच में यहां पर जो कोण बनेगा, या मैं कहूं यहां पर जो कोण बनेगा, तो वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा ऐसा हर घंटे में होगा, प्रत्येक घंटे में होगा। घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, यानी कि अपोजिट हो जाएंगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं सही 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद और कब होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं? कि सर आप ऐसे देखिए 7:05 घड़ी में हो जाएं तो ये फिर से विपरीत दिखाई देंगी। फिर कब होगा कि सर 8:10 घड़ी में हो जाएं तो ये फिर विपरीत दिखाई देंगी। तो आप गलत कह रहे हैं भाई साहब, सही 6 बजे ये एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन 7:05 पर विपरीत नहीं होंगी, क्योंकि ये सुई 5 मिनट चलेगी तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको बोलना चाहिए कि 7:05 लगभग घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। इसके बाद 8:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां फिर से एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। इसके बाद 9:15 पर फिर से घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। जी हाँ, ऐसा हर घंटे में होता है और एक बार होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि घड़ी की दोनों सुइयां एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? कि सर एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 ही बार विपरीत होंगी। लेकिन आप जानते होंगे कि एक कम बार यानी कि केवल 11 बार विपरीत होती हैं घड़ी की दोनों सुइयां। मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि आखिर ये एक जो कम हुआ ये समय कहां चला गया, ये कौन सी रेंज थी जहां पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं हुई। तो ये मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूं। ये मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है कि 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच घंटे कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन 2 घंटों में 2 बार एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, लेकिन केवल एक बार विपरीत होती हैं। केवल एक बार विपरीत होती हैं। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में विपरीत एक्चुअली वो कितने बजे होती हैं? तो आप कहेंगे सही 6 बजे होती हैं। जी हाँ, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितने बजे होंगी पता है? 6 बजे। 6 बजे ही होंगी। अब 6 तो बज गए। अब कोई कहे 6 से 7 के बीच कब होंगी? कि हो तो रही है। कितने बजे? 6 बजे। ये 2 घंटों में केवल एक ही बार विपरीत होती हैं। एक बार विपरीत होती हैं कब? सही 6 बजे। 5 से 6 के बीच, 6 से 7 के बीच। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको याद रखना है केवल 11 ही बार विपरीत होती हैं। और ये रेंज गई कहां? 5 से 6, 6 से 7 के बीच। 5 से 6, 6 से 7 के बीच एक ही बार विपरीत होती हैं। कितने बजे होती हैं? मैं यहां पर लिख देता हूं, सही 6 बजे। सही 6 बजे विपरीत होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी? तो सिंपल सी बात है, 12 बजे से 5 बजे तक घंटे हुए हैं 5। एक घंटे में एक बार विपरीत, तो 5 घंटे में 5 ही बार विपरीत होंगी। या एक बार कम कर दूं, 4 बार विपरीत होनी चाहिए क्या? नहीं सर, इसमें कम क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि हम 5 बजे पर रुक गए। 5 बजे पर रुक गए। हाँ, 5 से 6, 6 से 7 को भी क्रॉस कर गए होते तो जाकर इसमें से 1 माइनस हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज कर कमेंट करके आप आसानी से बता सकते हैं इस बात को। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, ये है अगला पॉइंट आपके सामने। अगला पॉइंट क्या है, इसमें क्या समझ में आता है? समझ में तो आ ही रहा होगा कुछ ना कुछ। समझ में ये आता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक ही नंबर पे हैं। कितने बजे? 12 बजे। जी हाँ, अगला पॉइंट भी हमारा यही है। वो क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट ये कहता है प्रत्येक घंटे में, अगला पॉइंट कहता है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां केवल एक बार संपाती होती हैं। संपाती होती हैं। मैंने संपाती के आगे जगह इसलिए छोड़ दी कि आपको यह बताना चाहता हूं कि संपाती का तात्पर्य जो होता है वो इंग्लिश में होता है ओवरलैप। क्या कहते हैं इसको? ओवरलैप। ओवरलैपिंग कहिए या कोइंसाइड कहिए, कोइंसाइड कहिए, ये एक ही बात है। संपाती का मतलब होता है जब एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाए। जी हाँ, उसे कहते हैं संपाती होना, मींस ओवरलैप करना। ऐसा हर घंटे में होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाएं, संपाती हो जाएं। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मैंने ये घड़ी जो ली है इसमें दोनों की दोनों सुइयां कहां पर हैं? 12 पर ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती हो रही हैं, मींस ओवरलैप कर रही हैं। ऐसा हर घंटे में एक बार होगा। लेकिन एक बात और समझिए, जब ये दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही हैं, मतलब एक सुई दूसरी के ऊपर है, तो इसके ना तो राइट साइड में और ना ही इसके लेफ्ट साइड में कोई गैप तो नहीं है। तो इनके बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, दैट इज ऑफ 0 डिग्री। यानी कि जब ये संपाती होंगी तो इनके मध्य जो कोण बना होगा वो कितने डिग्री का बना होगा? 0 डिग्री का बना होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल ये आता है कि यदि एक घंटे में एक बार विपरीत होती हैं तो 12 घंटे में एक के हिसाब से 12 ही बार विपरीत होनी चाहिए, बट नहीं होती। आप जानते होंगे केवल 11 ही बार विपरीत नहीं, सॉरी संपाती। एक घंटे में एक बार संपाती होती है तो 12 घंटे में एक के हिसाब से 12 बार संपाती होनी चाहिए, बट नहीं होती। एक कम होती है, केवल कितनी बार होती है? 11 बार संपाती होती है। तो आखिर ये कहां चला गया एक बार? तो इस बात को भी समझा दें कि 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच में घंटे होते हैं 2, लेकिन इन 2 घंटों में केवल एक बार संपाती होती हैं, संपाती होती हैं। वो भी ठीक कितने बजे पता है? ठीक 12 बजे। यानी कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो सही 12 बजे होगी, और 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो हो तो रही है कितने बजे? 12 बजे। तो 12 बजे वाला टाइम बार यानी कि 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए उसे इसमें से माइनस करना पड़ता है। अब सवाल यदि ये आ जाए कि सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, तो आपको ये जानना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक घंटे हुए हैं 4, 1 घंटे में एक बार संपाती, तो 4 घंटे में होनी चाहिए 4 बार, लेकिन -1 करना पड़ेगा। एक्चुअली कितनी बार होंगी? 3 बार। क्यों? क्योंकि जब आप 11 बजे से चलोगे, ऐसे करके 3 बजे तक जाओगे, तो ये वाली रेंज आपको बीच में मिलेगी। इसलिए केवल कितनी बार होंगी? केवल और केवल 3 बार संपाती होंगी, ओवरलैप करेंगी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है? अब आपको यह समझना है हम लोगों ने घड़ी को कितने टाइप में डिवाइड किया था कि सर 4 टाइप में। पहला कौन सा था? थ्योरी। दूसरा कौन सा था? मिरर एंड वाटर इमेज। तीसरा कौन सा था? एंगल एंड टाइम। चौथा कौन सा था? एरर। तो थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है। आप कहें तो एक बार मैं आपको ये सारा कुछ रिवाइज कराता हुआ चलूंगा, देखिएगा जरा कैसे। मैंने आपको शुरुआत में क्या क्या बताया था, ये सब कुछ आपको एक बार ही बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले क्लॉक चैप्टर शुरू किया,
मैंने बताया कि हमें इसमें जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो 4 टाइप के पढ़ने हैं, थ्योरी, मिरर एंड वाटर इमेज, एंगल एंड टाइम, एरर। फिर मैंने आपको बताया थ्योरी में पहले वाले टाइप में बताया कि घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिर मैंने आपको घंटे वाली सुई के बारे में बताया। घड़ी की घंटे वाली सुई की चाल धीमी होती है, इसलिए वो 12 घंटे में 360 डिग्री बना पाती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। 1 घंटे में 30 डिग्री कहूँ या 60 मिनट में 30 डिग्री कहूँ, बात एक ही है। और 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। जैसे सही 3 बजे बन रहा है और 3 से 4 बजे के बीच पूरा 1 घंटा होता है। अभी 3 बजे बन रहा है, दूसरा कब बनेगा? लगभग 3:30 बजे। हर घंटे में 2 बार समकोण बनते हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 दूनी 24 समकोण नहीं बनते, केवल और केवल 22 समकोण बनते हैं। पूछा जाए कि आखिर ये 2 कहाँ चले गए, तो आप कहना 2 से 3, 3 से 4 के बीच 3 बजे वाला कॉमन काउंट होता है। 8 से 9, 9 से 10 के बीच 9 बजे वाला कॉमन काउंट होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जैसे कि सही 6 बजे, और भी अन्य टाइमों पर भी होंगी। 1 घंटे में एक ही बार विपरीत होती हैं, और जब विपरीत होती हैं तो इनके बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। 1 घंटे में एक बार विपरीत जरूर होती हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं होती, केवल 11 बार होती हैं। ये एक बार कहाँ चला गया? 5 से 6, 6 से 7 के बीच केवल एक ही बार विपरीत होती हैं, वो भी कितने बजे? 6 बजे। आई होप समझ में आ गई होगी बात। आखिरी पॉइंट मैंने बताया कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार संपाती होती हैं, मीन्स ओवरलैप करती हैं, एक सुई दूसरे के ऊपर आती है। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं होती, 11 ही बार होती हैं। एक कहाँ कम हो गया कि सर 11 से 12, 12 से 1 के बीच केवल एक ही बार संपाती हो पाती हैं, वो भी कितने बजे? 12 बजे। उम्मीद है थ्योरी वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बता दीजिए यदि समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले टाइप की तरफ, जो है मिरर एंड वाटर इमेज। छोटा सा टाइप है, बड़ी आसानी से आप इसको सीखेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ। ये है आपकी घड़ी, और घड़ी में कुछ अंक लिख देते हैं। ठीक, अभी मैं घड़ी में एक समय दिखाता हूं आपको कि घड़ी में मान लेते हैं 3 बज रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 बज रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, हम लोग टाइप सेकंड पढ़ रहे हैं, और टाइप सेकंड का जो नाम है वो क्या है? मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, ठीक है। अब जब मिरर की बात होती है तो मिरर कैसा होता है, इस बात को समझिए। मिरर की जब बात होती है तो जनरली हम मिरर को इस पोजीशन में मानते हैं, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में मानते हैं इसको। ठीक है। जब वाटर की बात होती है तो वाटर को हम लोग इस पोजीशन में मानते हैं, क्योंकि वाटर हमेशा जमीन पर भरा होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मानते हैं हम लोग किसको? वाटर को। अच्छा, आप पेपर में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिरर आपको दिखाई देता है। ये क्या है? ये पॉलिश है, और पॉलिश की वजह से ही मिरर में आर पार ना देखकर बल्कि आप अपना ही प्रतिबिंब देख पाते हैं। अच्छा, तो ये इसकी पहचान है कि ये मिरर है। तो सबसे पहले बात हम लोग करें वर्टिकल मिरर की। वर्टिकल मिरर, जिसे हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दर्पण। जी हाँ, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मिरर। वर्टिकल मिरर, ठीक है, वर्टिकल मिरर कहते हैं इसे। वर्टिकल मिरर, इस वाले मिरर की बात कर रहा हूं, खड़ी हुई अवस्था में जो है, ये वही मिरर है जिसमें रोज सुबह हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं। जी हाँ, विद्यार्थी हैं तो दीवार पर टंगा है, और घर गृहस्थी में रह रहे हैं तो ड्रेसिंग टेबल में लगा है। ये वही वाला मिरर है।
इसकी एक खासियत होती है कि लेफ्ट की चीज राइट चली जाती है, राइट की चीज लेफ्ट चली जाती है, मीन्स आपको उल्टा दिखाई देने लगता है, आपको उल्टा दिखाई देने लगता है। लेफ्ट की चीज राइट जाती है, राइट की चीज लेफ्ट जाती है। तो यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो जब इसे आप इस वर्टिकल मिरर में देखेंगे तो ये घड़ी इस तरीके से पलटती हुई नजर आएगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं कह रहा तो आप मुझे इमेजिन करके बताइए कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, तब ये ऐसे करके पलटती हुई नजर आएगी। तो यहां पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंबित समय जो आपको दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा पता है आपको? वो दिखाई देगा सर 9 बजे के जैसा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यानी कि जो सुई राइट हैंड पर थी 3 पर, वो लेफ्ट पर चली गई, यानी कि 9 पर। लेफ्ट की चीज राइट चली गई, राइट की चीज लेफ्ट चली गई। क्या मानते हैं इस बात को? थोड़ा सा पानी पी लें भैया, बहुत देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते, आप तो बोलते नहीं हो। तो राइट की चीज लेफ्ट चली गई, लेफ्ट की राइट जाती है, तो बेसिकली इसमें लेफ्ट से राइट चेंजेस होते हैं, राइट से लेफ्ट चेंजेस होते हैं बेसिकली। टॉप की चीज टॉप पर ही रही, ऊपर थी ऊपर ही रही, नीचे तो नहीं आई, नहीं, क्योंकि टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप चेंजेस नहीं होते हैं। तो अब यदि मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि घड़ी में 4 बज रहे होते तो कितना दिखाई देता? कि सर सुई यहां दिखाई देती, यहां क्या होता है 8, यानी कि 4 का समय 8 दिखाई देता। आप बताओ मुझे 3 का समय कितना दिखाई दिया? 9। मैंने कहा 4 बज रहे होते तो कितना दिखाई देता? कि सर 8 दिखाई देता। आप मुझे बताओ 5 बज रहे होते तो? कि सर यहाँ यानी कि 7 पर दिखाई देती, यानी कि 5 का समय हमको 7 दिखाई देता। अच्छा, घड़ी में एक्चुअली 6 ही बज रहे होते सीधी रेखा तो सर हमको सीधी ही रेखा दिखाई देती, यानी कि 6 ही दिखाई देता, तो 6 का 6 ही दिखाई देता, एंड सो ऑन। इतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि इन दोनों का योगफल जब आप करेंगे तो 9 और 3 12 आएगा। इन दोनों का योगफल जब आप करेंगे 4 और 8 12 आएगा। इन दोनों का योगफल जब आप करेंगे 5 और 7 12 आएगा। 6 और 6 12 आएगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि घड़ी में हो रहा समय और उसका प्रतिबिंबित समय यदि जोड़ा जाए तो इन दोनों का योगफल आपस में कितना आता है? 12 आता है। तो सवाल कुछ ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये नहीं पूछेगा 3 बज रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा, वो बहुत आसान है। वो आपसे पूछेगा घड़ी में यदि 2:25 का समय हो रहा हो तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमने देख लिया ना कि रियल टाइम और इमेज वाला टाइम कितना योगफल बनाता है? 12। तो ये रियल टाइम है, इसे टोटल 12 में से घटा दो तो इमेज वाला टाइम निकल आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? क्या आप 00 में से 25 घटा पाएंगे? कि सर नहीं। तो आपको 12 से एक उधार मांगना पड़ेगा, तो 12 पर बेचारे पर 11 ही रह जाएगा और एक उधार घंटे में आएगा, यहाँ आकर मिनट हो जाएगा 60। अब आपको एक्चुअली 60 में से 25 घटाना है तो 35 बचेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, आंसर आ जाएगा 9:35। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यदि आ गई तो अगला सवाल करके बताना होगा आपको। अगला सवाल क्या है? ये रहा अगला सवाल आपके सामने। यदि घड़ी में 7 बजकर, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, यदि घड़ी में 7:39 का समय हो रहा हो तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा? कि सर इस बार 12 में से मत घटाओ, क्योंकि एक हासिल तो लेनी ही पड़ेगी, तो ये 11 रह जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो आप इसे 11 60 में से ही डायरेक्ट घटा दो और घटा कर बताओ कितना बचेगा। कि सर ये बचेगा 21 और ये बचेगा कितना? 4, तो 4:21 जैसा समय दिखाई देगा। अच्छा, मान लीजिए अगला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि घड़ी में हो रहे हैं 11:32, तो प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई देगा? तो आप इसे 11 60 में से घटाएंगे, 60 में से 32 जाएगा तो केवल 28 बचेगा और 28 ये बचेगा, 11 में से 11 जाएगा, 0 बचेगा। 0:28 की यदि हम बात करें तो रेलवे की घड़ी के अनुसार 0:28 का तात्पर्य होता है क्या? 0:28 का तात्पर्य होता है 12:28।
यदि मैं समय आपको 12:25 दे दूं तो क्या आप इसे 11:60 में से घटा पाएंगे? गणित वाले सर सामने आ जाएंगे कि वत्स हमने बचपन से सिखाया है ज़्यादा में से कम घटता है, आज उल्टा कर रहे हो, हैं कम में से ज़्यादा घटा रहे हो। तो एक्चुअली 12:25 को आप 11:60 में से नहीं घटा सकते, तो आप 24 में से घटाओ। 12 का दुगना 24, और 24 की जगह मैं 23 लिख लूं और एक हासिल लेके 60 मिनट इधर लिखूं। अब 60 में से 25 गए, 35 बचे, और 3 में से 2 गए, 1 बचे, 2 में से 1 गए, 1 बचे, आंसर आ जाएगा 11:35। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आ गई तो कमेंट करके बताओ अभी की सर हमको ये बात समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। यदि आ गई है तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट से। यदि आ गई है तो अब अगले सवाल को मैं आपको दे रहा हूं, इसे करके दिखाइएगा। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल कहता है यदि घड़ी में 2:27 सही 3/11 हो रहे हों, यदि घड़ी में 2:27 सही 3/11 हो रहे हों तो बताएं इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, यानी कि मिरर में ये कितना दिखाई देगा। अब बताइए कमेंट करके। चलिए मैं आपके कमेंट देखूंगा। सबसे पहले बताओ किस में से घटाऊं, 12 में से। 12 की जगह 11:60 में से घटाऊं मैं इसको। अब ये बताओ कि 60 में से क्या ये घट पाएगा? ये तो मिश्रित भिन्न है, नहीं घटेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? 11 सत्ते 77 की 7 7 हासिल, 11 दूनी 22 और 7 29 हो गए। ये लो 22 और 7 29, ये 3 उसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 300। अच्छा बट्टे में 11 था, 11 ही रहेगा, तो मैं इसको 300/11 लिख सकता हूं। चलिए आइए सवाल को दोबारा लिख रहा हूं। आपको 11:60 में से घटाना था ये समय, इसी समय को मैंने ये बना दिया है, यानी कि अब मैं बोलूंगा 2:300/11 माइनस करना है। अभी 60 में से इसे घटाएंगे तो 60 में से 360 डायरेक्ट घटा के बताऊं 660 हो गया, 11 का गुणा हो गए 300 उसमें से घट गया, तो आपके पास 360 ही बचा बटे 11 हो गया। 11 में से 2 गया, 9 बचा। सवाल का आंसर तो आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी शक्ल में आंसर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाल की शक्ल ही ऐसी नहीं थी। तो भाग लगाइए, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 बचा 30 हो गया। 11 दूनी 22, यानी कि बचे कितने? 8/11। समय दिखाई देगा 9:32 सही 8/11। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन आपको लेंदी लगा होगा। चलिए इसको शॉर्ट बनाते हैं। शॉर्ट कैसे? सबसे पहले आप मुझे बताओ कि ये क्या समय लिखा हुआ है, बोलकर बताओ। बोलना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे। ये लिखा है 2:27 सही 3/11। जी हाँ, आपने सही बोला। दोबारा बोलिए, 2:27 सही 3/11 क्या? मिनट। ये मिनट लिखे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम 11:60 में से घटा रहे हैं 2:27 सही 3/11 मिनट को। तो 60 में से ये तो घट जाएगा, लेकिन ये कहां से घटे? तो एक काम करते हैं, अब हम 60 से उधार 1 मांगते हैं, तो यहां 59 रह जाएगा। एक उधार जब यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। गलत बात। 1 मिनट उधार चला है तो यहां पर 1 ही आएगा, क्योंकि नीचे घटने वाले भी क्या हैं? मिनट ही हैं। आपने ही तो बोला था 2:27 सही 3/11 मिनट। मिनट ही तो बोले थे, तो मिनट में से ही घटेंगे। आप उसे सेकंड क्यों बनाना चाहते हैं? चलिए बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 में से 3/11 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8/11। और इधर 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, इधर 11 में से 2 गया 9। 9:32 सही 8/11 पहले भी था, अब भी है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो भाई, मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है। ये सारी यहाँ से शुरू किया था चैप्टर को, बड़ा ही सुंदर सा एक पिक्चर आपको दिखाते हुए, जिससे कि आपका मन लगे क्लास लेने में, है ना।
तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे की चीज़ों के लिए जुड़े रहिएगा एग्ज़ाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ये सारा कुछ जो मैंने लिखा है इस बोर्ड पर एज इट इज़ स्कैन्ड होकर इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है, इसलिए आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मैं शोभित भारद्वाज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।